वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। उस संगठन की बात करनी है जो हिंदुस्तान के बढ़ते रुतबे के साथ बुलंदियों को छूने की तरफ बढ़ रहा है। ब्रिक्स की बात कर रही हूं। आप सोच रहे होंगे ब्रिक्स ये क्या है? तो इसे समझाने के लिए मैं दुनिया के नक्शे का इस्तेमाल करूंगी, वर्ल्ड मैप का सहारा लूंगी। आपको अभी जो तस्वीर दिख रही है वो ब्राजील की दिख रही है, जिसकी संख्या है 20 करोड़ 30 लाख रुपए, जीडीपी है $3 ट्रिलियन। ठीक है। दूसरा देश है रूस, रशिया, जनसंख्या है 14 करोड़ 71 लाख, जीडीपी है $2 ट्रिलियन की। तीसरा देश है इंडिया यानी भारत, जनसंख्या 140 करोड़, जीडीपी करीब $3.4 यानी $3.75 ट्रिलियन। चौथा देश चीन, जनसंख्या जो है वो 140 करोड़ के करीब है और जीडीपी $19 ट्रिलियन से थोड़ी ज्यादा है। और पांचवा देश है साउथ अफ्रीका, जनसंख्या करीब 60 करोड़, जीडीपी $731 बिलियन। यहां यही ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका मिलकर ब्रिक्स देशों का समूह बनाते हैं। इस समूह की अहमियत क्या है, इस ग्रुप का उद्देश्य क्या है, ये सब कुछ बिल्कुल आसान शब्दों में आप समझ लीजिए। आज इन ब्रिक्स देशों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज से इन पांचों ब्रिक्स देशों का सम्मेलन साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर पहले लगभग 6:30 बजे के आसपास जोहानिसबर्ग पहुंचे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसमें शामिल है, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा जुड़े हैं, साउथ अफ्रीकी राष्ट्रपति रामाफोसा मौजूद हैं, रूस के राष्ट्रपति पुतिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मेलन में शिरकत करेंगे। ब्रिक्स देशों का सम्मेलन 3 दिन यानी 24 अगस्त तक चलने वाला है, जिसमें आपसी सहयोग बढ़ाने, व्यापार पर मंथन करने का काम होगा। व्यापार की बात और इन सभी देशों की इकोनॉमिक ताकत की बात हम करें उससे पहले जान लीजिए कि दुनिया के कितने देश ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं, want to be a part of it। वैसे तो ये लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन आपको कुछ बड़े नाम मैं बता देती हूँ। सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई, ईरान ये ब्रिक्स के सदस्य बनना चाहते हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। अफ्रीकी देशों की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी इथियोपिया भी ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है। अफ्रीकी देशों में सबसे बड़ी आर्थिक ताकत नाइजीरिया मेंबर बनना चाहता है। मेक्सिको, अर्जेंटीना ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा रखते हैं। यूरोप के देश बोलीविया, नॉर्थ अफ्रीकन देश अल्जीरिया ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। और सबसे बड़ा नाम इजिप्ट यानी मिस्र और तुर्की का है, जो ब्रिक्स में हिस्सा बनने की इच्छा रखते हैं। तुर्की पहले से ही अमेरिका का सहयोगी है और नाटो का सदस्य देश है, जो अभी रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन का साथ दे रहा है। इजिप्ट की भी बात आगे हम करेंगे, लेकिन आपको यह बता दें कि दुनिया के 40 से ज्यादा देश ब्रिक्स संगठन में शामिल होना चाहते हैं। और ये देश क्यों ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्यों आतुर है, इसका कारण आपको बताती हूं। ब्रिक्स देशों की आर्थिक ताकत सबसे बड़ा रीजन क्या है, ये ताकत इसे भी समझिए। ब्राजील दुनिया में टेक्सटाइल, जूते और केमिकल के व्यापार के लिए जाना जाता है। दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है रूस, दुनिया का अर्थव्यवस्था है ये। और रूस जो है वो क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और हथियार बेचता है। दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है इंडिया। रूस जो है वो 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इंडिया देखिए फूड प्रोसेसिंग, स्टील, सॉफ्टवेयर, दवा का ट्रेड करता है और इस वक्त ये दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। फिर आता है चीन का नंबर। दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है चीन। सुई से लेकर हवाई जहाज के पुर्जों तक सब कुछ बनाकर ये बेचता है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो है वो प्लैटिनम, डायमंड, गोल्ड का ट्रेड करता है, दुनिया भर में सप्लाई करता है। दुनिया की ये 36वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब सोचिए, ये आर्थिक महाशक्तियां जब एक साथ होगी तो पूरी दुनिया क्यों नहीं इस संगठन की तरफ आकर्षित होगी। ब्रिक्स संगठन में जब ये महाशक्तियां एक साथ खड़ी होती है तो ऐसा संगठन बनता है जो दुनिया के किसी भी बड़े संगठन को चैलेंज दे सकता है। ब्रिक्स देशों के पास दुनिया की जमीन का 30% है, जबकि दुनिया की जीडीपी का 26% ब्रिक्स देशों से आता है। ग्लोबल ट्रेड की अगर बात करें तो दुनिया का 20% ट्रेड ब्रिक्स देशों से होता है।
ब्रिक्स की मजबूती से पश्चिम के देश परेशान भी हैं, क्योंकि ब्रिक्स संगठन यूरोप और अमेरिका के कई देशों के लिए खतरा साबित हो सकता है, खासतौर पर G7 संगठन के लिए। G7 देशों में जापान, अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और इटली शामिल है। वर्तमान में G7 देशों की जीडीपी दुनिया की कुल जीडीपी का 30% है और ये ब्रिक्स के मुकाबले तेजी से कम भी हो रही है। तो ये तो ताकत है ब्रिक्स देशों की, लेकिन दुनिया के लिए इस ताकत के माने क्या है, इसको आप व्यापार की दृष्टि से समझिए। दुनिया के व्यापार के लिए जो सबसे मुफीद करेंसी है, बताइए वो क्या है? डॉलर। बीते 80 साल से दुनिया में डॉलर का दबदबा कायम है, यानी दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद से ही, और पूरी दुनिया डॉलर के इसी दबदबे से तंग आई है। किसी भी देश में या किसी भी दो देशों की कंपनीज को व्यापार करते वक्त अमेरिका को डॉलर का कट देना पड़ता है। और एक डर यह भी है कि एक ही करेंसी या डॉलर पर निर्भरता के चलते जब भी अमेरिका आर्थिक संकट की चपेट में आता है तो पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आ जाती है। उदाहरण के लिए अमेरिका की कंपनियों में आर्थिक सुस्ती चल रही है। इसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट इस साल 11,000 लोगों को नौकरी से निकाल चुका है। पिछले साल नवंबर से अब तक एप्पल के 21,000 लोगों को नौकरी से निकाला जा चुका है। IBM ने एक हफ्ते पहले ही 4,000 लोगों को नौकरी से हटाने का ऐलान किया है। इस आर्थिक सुस्ती की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। डिमांड ना होने की वजह से चीन का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अब तक के सबसे बड़े संकट से जूझ रहा है। डॉलर पर इसी निर्भरता को तोड़कर अब चीन और भारत अपने अपने तरीके खोज रहे हैं। दुनिया के देशों को राजी कर रहे हैं कि आपसी व्यापार डॉलर की बजाय किसी दूसरी करेंसी में किया जाए। जैसे चीन की कोशिश है कि व्यापार जो है युआन में किया जाए। चीन सऊदी अरब से कच्चा तेल युआन देकर खरीद रहा है। भारत रूस से कच्चा तेल रुपए देकर खरीद रहा है। दुनिया के 22 देश भारत से रुपए में व्यापार करने के लिए तैयार है। इसमें जर्मनी है, ब्रिटेन है, इसके अलावा UAE और इजराइल भी शामिल है। ब्रिक्स देशों की ताकत, दुनिया का ब्रिक्स देशों के प्रति झुकाव और ब्रिक्स देशों का मॉडल क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। बात कर चुके हैं हालांकि, लेकिन PM मोदी जो है वो ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने क्यों गए हैं, उसका कारण भी समझ लीजिए। क्योंकि PM मोदी का ये दौरा चीन की चालबाजियों की कार्ड के तौर पर भी देखा जा रहा है। चीन ने 2012 से 2022 तक अफ्रीकी देशों को $134 बिलियन का कर्ज दिया है। हालांकि बीते 4 साल से कर्ज की उगाही ना होने के चलते उसने कर्ज देना कम कर दिया है। भारत इस मौके को भुनाना चाहता है। भारतीय कंपनियां अफ्रीका में हर साल $170 बिलियन इन्वेस्ट करने की तैयारी कर रही है। कोरोना महामारी में जब यूरोप और अमेरिका ने वैक्सीन देने से इनकार किया था तो भारत ने अफ्रीकी देशों को वैक्सीन देकर मदद की थी। इसके बाद से ही अफ्रीकी देश अब चीन के बजाय भारत को पार्टनर के तौर पर देख रहे हैं। रूस और यूक्रेन की जंग से अनाज की सप्लाई चेन टूट गई है, जिससे अफ्रीकी देशों की 20 करोड़ आबादी को अनाज नहीं मिल पा रहा है। इसकी सप्लाई के जरिए भी भारत सरकार अफ्रीकी देशों में चीन को चुनौती देने की कोशिश कर रही है। तो आप समझ लीजिए कि PM मोदी जो है वो जोहानिसबर्ग जब पहुंचे हैं तो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जहन में रख कर पहुंचे हैं। भारतीय मूल के लोगों से जब वो मुलाकात कर रहे हैं तो भारत को आगे ले जाने के उस ख्वाब के साथ कर रहे हैं। अफ्रीकी देश भारत की तरफ क्यों देख रहे हैं वो आप समझ चुके होंगे। भारत इस बात को समझ चुका है कि भविष्य का बाजार अफ्रीकी देशों में है और भारत को अगर अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाना है तो फिर एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा। इसीलिए PM मोदी साउथ अफ्रीका के दौरे पर गए हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका के बाद PM मोदी मिस्र के दौरे पर भी जाने वाले हैं। बड़ी अर्थव्यवस्था मिस्र बनना चाहता है और ये तभी संभव होगा जब भारत के हथियार दुनिया तक पहुंचे। ये गणित क्या है वो आपको द रूबिका लियाकत शो में हम आगे समझाएंगे। लेकिन आज इतना समझ लीजिए कि ग्रीस के दौरे पर PM मोदी ने भारत के 2 दुश्मनों को एक साथ मात देने का प्लान कर लिया है। आगे वो आपको हम बताएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिएगा और लगातार द रूबिका लियाकत शो के साथ बने रहिएगा। आज नहीं, अगले एपिसोड की मैं बात कर रही हूँ।